बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ी ख़बर चल रही है कि क्या हुकूमत जा सकती है या हुकूमत जा रही है, चल क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इश्यूज़ 10 से 12 कौन से चल रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं क्या और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बल्कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद वाज़े तौर पर यह इशारा दे दिया है कि उनकी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये सारी चीज़ें और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपको सुनाऊँगा। पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात और सूरत हाल हैं क्या, उस चीज़ से हट के, यानी मैं करंट आपको 10-12 इशूज़ बता रहा हूँ। वो जो पहले से चल रहे हैं इशूज़, यानी इकॉनमी संभाली नहीं जा रही, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, किसान बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया है, अनसर्टेनिटी है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, एक मायूसी है, हुकूमत की कोई सिमत नज़र नहीं आती, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर इनकी कोई साख नहीं है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई मुल्क यहाँ पे इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो मुस्तकिल चल रही हैं। लेकिन इस वक्त पिछले 2-3 दिन की बात कर लेते हैं या आज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मामलात हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले तो जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि काजी फैसल साहब को अब कमेटी में भी शिकस्त हो गई है, वो अक्सरियत खो बैठे हैं। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है कि नून लीग की जो मखसूस नशस्तों वाले केस के फैसले पर जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो जजेस की छुट्टियों के बाद लगाई जाएगी, सितंबर में लगाई जाएगी, जब तमाम जजेस वापस आ जाएंगे और जब तफसीली फ़ैसला और तफसीली वजूहात आ चुकी होंगी तब ये केस लगाया जाएगा। तो ये बड़ा सेटबैक था काजी फाइज इसा साहब के लिए, और ये सेटबैक काजी फाइज इसा साहब के लिए नहीं था, हुकूमत के लिए था कि काजी फाइज साहब ओपन कोर्ट में अक्सरियत खोने के बाद, फुल कोर्ट में अक्सरियत खोने के बाद कमेटी में भी अक्सरियत खो बैठे हैं। दूसरा, काजी साहब जो है वो अगले हफ्ते भी बेंच में नहीं बैठ रहे। तीसरा, फिच की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 18 माह की हुकूमत है, 18 माह बाद ये हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा और एक निगरान सेटअप जो है वो होगा टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल। देखें, मेरा ख्याल है कि हुकूमत बनना चाह रही है सियासी शहीद। हुकूमत चाह रही है कि इनको अदलिया निकाल दे और फिर मुझे क्यों निकाला वाली एक वो रोना धोना शुरू करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अदलिया इनको निकालेगी। इस बार ये खुद सब कुछ छोड़ के भागेंगे, ये अपने वज़न से खुद गिरेंगे। ये चाहते हैं कि कंटेम्प्ट करें और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को घर भेज दे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट घर नहीं भेजेगी। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे वसीम मलिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियां मनसूख करके उनको इस्लामाबाद तलब किया जा सकता है ताकि 8 जजेस बैठ कर इस केस को सुन सकें। अगर इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज़ कर देता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से, या रिव्यू डाल देता है, या इलेक्शन कमीशन जो है वो जजेस से रजू कर लेता है कि हमें कुछ उसके ऊपर रहनुमाई चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी ये जो बात है ना कि इमरजेंसी लग रही है, मार्शल लग रहा है, चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसका मकसद जो है, जैसे मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं और मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि इसका मकसद जो है वो जजेस को प्रेशराइज़ करना है, जजेस को डराना है कि ख़बरदार कुछ मत करना वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होना माना कुछ नहीं है। या ये हुकूमत इंप्लीमेंट करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत का तो ताल्लुक नहीं है, या इलेक्शन कमिश्नर और इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर कुछ ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चलेगी, ये खुद अपने वजन से गिरेंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको घर नहीं भेजेगी, लेकिन कुछ न कुछ बंदे कंटेम्प्ट में फारिग ज़रूर होंगे, पूरी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट घर नहीं भेजेगी। अब आ जाएँ ख्वाजा आसिफ साहब की, ज़रा मैं गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ। शाहजेब खानज़ादा ने उनसे सवाल क्या किया और उन्होंने जवाब क्या दिया, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत ज़हनी तौर पर तैयार है कि हुकूमत जो है वो गिर सकती है, गिराई जा सकती है, शहबाज तो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि 100 जूते और 100 प्याज, हालात इनके बहुत ख़राब हैं। ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं। फौज के साथ बुनियादी तौर पर तो उन्होंने फौज की नहीं की भी नहीं। मतलब अगर बुनियादी तौर पर तो जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि ये इसलिए फैसला दिया गया क्योंकि तसलसल है ये उस मामले का जो कि सिंबल से शुरू हुआ और फिर इलेक्शन का मामला था, और जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले से जैसे काजी फाइसा साहब ने अग्री किया। नहीं, देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बीच में कुछ जजेस ने जो है मेजॉरिटी के साथ जो अगर उन्होंने डिपार्चर की भी है तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं, वैलिड है उनके आर्गूमेंट, मैं उनके आर्गूमेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जो नेट जो आपके सामने रिजल्ट आया है, जो नेट आपके सामने जो चीज सिचुएशन जो आई है वो टेनेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल को टेनेबल है। साहब, अब आज फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आएगा। तो जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने जैसे कहा ये टेनेबल नहीं है। इससे जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है। मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मैं कई दफा हुकूमतें डिसमिस हुई, घर चले गए,
यानी मैं चारों मुल्क के मार्शल जो है वो मैंने विटनेस किए हुए हैं। पहले भी बहुत छोटा था, 8 9 साल 10 साल का था, लेकिन सियासी घराने में था तो इसलिए को उसकी समझ थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जो हालात पैदा हुए हैं, आर्गुमेंट दिया जाता था ना कि ये मगर साहब गंभीर के साथ साथ एक डिफरेंट भी है ना कि आपने आज से पहले जो देखा, और जाहिर है आपका बहुत बड़ा सियासी करियर और एक्सपीरियंस है, उसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हुए तो सिस्टम खतरे में पड़ गया, और जाहिर है तख्ता भी उल्टा हुकूमतों का। मगर इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात का तो मसला नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के आपस के ताल्लुकात का मसला है। तो सिस्टम को खतरा है, तो आपकी हुकूमत को कैसे खतरा होगा और कैसे चली जाएगी इस सारे के सारे एपिसोड में? मैं नहीं, देखें ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। देखें हमारी सियासत में भी जो है ना, ये 12वें खिलाड़ी बहुत है। इफ्तिखार आरिफ की नज़्म है एक 12वां खिलाड़ी जो है, जो पवेलियन में बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि किसी का गोड़ा गिड्डा जो है जख्मी हो और हम अंदर जाके खेलें जाके। तो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। आपको हुकूमत अपनी खतरे में लग रही है या सिस्टम खतरे में लग रहा है? मुझे नहीं लग रही सिस्टम खतरे में लग रहा है। जितने भी हालात हमारे जो खिलाफ इस वक्त मुज्तमा हुए हैं, हालात जो हैं, वील टेक देम ऑन, बिल्कुल वील टेक देम ऑन, हेड ऑन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का खतरा फिर आपको क्यों लग रहा है? उस ब्रेकडाउन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं देखें, अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जहाँ पे एक तो ये इसको कभी आप डिस्काउंट तो कभी किसी सूरत भी नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस किस्म का खतरा हर वक्त जो है लर्क करता है, तो वो दैट इज आई एम एब्सोल्युटली राइट। उसको मैं ये कह दूं कि एब्सोल्युटली जीरो खतरा है और हम जो करेंगे वो बिल्कुल हमें कोई जो है किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो माजी में सियासतदानों ने फेस की, उस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखें ये बड़ा उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने फिच ने तो 18 माह, ये तो बहुत ज़्यादा है, और वो 10 दिन, वो कह रहे हैं 10-12 दिन में चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, और हामिद खान साहब ने कहा कि इनके बाद उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसका यही हो सकता है, एक तो इसमें देखने का कि ये सिर्फ डरा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, और खौफ फैला के जुडिशरी को मैसेज दे रहे हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करें, जजेस ऐसा फैसला देते हैं। एक तो ये हो सकता है, और हालात ख्वाजा से तो ख़ुद कह रहे हैं कि बिल्कुल ये फिच ने जो कहा है उन्होंने तो बड़ा सेफ उन्होंने खेला है, और वो कह रहे हैं चंद दिन में फ़ैसला हो जाएगा। तो इतलात ये हैं कि ये नहीं है इतला कि हुकूमत को जो है वो सुप्रीम कोर्ट घर भेज देगी। ये इतला ज़रूर है, ये ख़बर ज़रूर है शहर इक़्तिदार में कि ख़ुद हुकूमत छोड़ सकती है, ख़ुद शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर सकते हैं, ख़ुद ये सरेंडर कर सकते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। क्योंकि बिजली के बिलों की जो हालत है, नून लीग के जो ग्राउंड पे लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बस हो गई है, लोग हमारे घरों तक आ गए हैं। और कुछ लोगों ने, नून लीग वालों ने, जिन्होंने लोगों से वोट लेके दिया था नून लीग को, वो कहते हैं कि हमने अपनी जेब से बिल लोगों के भरे हैं, अब हमारी बस हो गई है, भीड़ पहुंच रही है। इनको अंदाज़ा है कि ग्राउंड के ऊपर हालात क्या हैं। इनको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है कि किसी भी टाइम शहबाज शरीफ खुद कह सकते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और उसी के साथ हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन ये नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत को घर भेज के और सियासी शहीद हरगिज़ नहीं बनाएगी, मेरा नहीं ख्याल। और बाकी इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कंटेम्प्ट में फारिग कर सकती है। लेकिन ये जो इसका मामला है हुकूमत का बहुत दूर है। पहले इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट तो करे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, फिर इनका आएगा वो स्पीकर के पास। और उसमें भी ये बड़ी फजूल सी बात है कि पार्लियामेंट के इंटरनल मामला में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट गई थी,
कासिम सूरी की रूलिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम, डेट, हर चीज़ फिक्स कर दी थी कि कब इजलास बुलाया जाएगा, कब तक वो जारी रहेगा, कब कैसे होगा, वो सब कुछ होगा, वो सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह बता चुकी है कि जहाँ पे भी आइन पे इम्प्लीमेंट का मामला होगा हम पार्लियामेंट के इंटरनल मामलात में जाएंगे, लेकिन जहाँ पे उनके अपने रूल्स हैं, अपनी कुछ चीज़ें हैं इंटरनल, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, रूल्स में, रेगुलेशंस में, उन चीज़ों में नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ पे आइन का मामला आएगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उसमें जाएगी। तो बहरहाल ये तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझसे आप पूछें तो मुझे तो कंफर्म नज़र आ रही है कि हुकूमत जा रही है। मुझसे अगर आप पूछें कि कितना टाइम, तो मैं देख रहा हूँ 4 से 6 माह मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 से 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ख्वाजा से ख़ुद बता रहे हैं कि 10 दिन में चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी, 10 की बजाय 20 कर लें, 20 दिन में वाज़ेह हो जाएंगी, 14 अगस्त तक वाज़ेह हो जाएंगी। बहरहाल चीज़ें देखते हैं, बड़ी तेज़ी से शहर इक़्तिदार में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।